हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसकी 21 जनवरी की 2 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। दोनों शिफ्टों की अलग अलग 25 क्वेश्चन की एनालिसिस मेरे द्वारा ऑलरेडी कर दी गई है। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने उन शिफ्टों की एनालिसिस नहीं देखी है तो उन वीडियो के लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से जाकर के आप लोग उन शिफ्टों की एनालिसिस भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों की 21 जनवरी की जो थर्ड शिफ्ट है, तो थर्ड शिफ्ट में जो जेके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एनालिसिस करने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों की जो अपकमिंग शिफ्ट है उनमें फ़ायदा होने वाला है। महत्वपूर्ण वीडियो होगी। जो आप लोग का फेज 2 का एग्जाम होगा उसमें भी आप लोग ये देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो आप लोगों को वही देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैंने आप लोगों को पता नहीं कितनी वीडियो में बताया होगा कि एलआईसी कब बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है। तो जो एलआईसी बना था आप लोगों का 1956 में बना था। कब बना था? 1956 में बना था। इसका हेडक्वार्टर पूछा था, तो हेडक्वार्टर कहाँ से? इसका मुंबई में। और करंट में जो इसके हेड है कौन है? एमआर कुमार है। कौन है? एमआर कुमार इसके करंट में हेड है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। एलआई के बारे में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा था फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर पूछे थे आप लोगों से। ये भी मैंने आप लोगों को खिलजी डायनेस्टी वाले जो बताई थी उसमें बताया था। तो फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी थे। और ये डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई थी? तो 1290 में खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है और 1320 तक ये डायनेस्टी चलती है। 1296 में हमारे कौन जो आप लोग अलाउद्दीन खिलजी थे। तो 1296 से लेकर के 1316 तक किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने रूल किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोगों को क्या करना था? एक तो मार्केट रिफॉर्म्स ये लेकर आए थे, अलाउद्दीन खिलजी लेकर आए थे। इनको अलेक्जेंडर द्वितीय बोला जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और अलाई दरवाज़ा ये भी किसने बनाया था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और जो साउथ को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? तो मलिक काफूर। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, मलिक काफूर, अलेक्जेंडर द्वितीय, अलाई दरवाज़ा और मार्केट रिफॉर्म्स, ये सारे काम किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। रूल कब से कब तक किया था? 1296 से लेकर के 1316 के बीच अलाउद्दीन खिलजी ने रूल किया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया अपना प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जो आप लोगों की फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, इसके प्रोडक्ट पूछे थे कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इसमें आप लोगों की एनर्जी रिलीज होती है। और जो आप लोगों के बनते हैं लास्ट में आप लोगों का ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज बनता है। और CO2 रिक्वायर्ड होती है। और वाटर रिक्वायर्ड होता है और सनलाइट रिक्वायर्ड होती है। ये इससे क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो फूड बनाते हैं अपना। और जो लास्ट एंड प्रोडक्ट होते हैं आप लोगों के, वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द गैस इन एयर। ये आप लोगों का 2-3 शिफ्टों में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो हमारी एयर होती है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस गैस की पाई जाती है। तो आप लोगों को याद रखना, नाइट्रोजन की होती है 78%। उसके बाद आप लोग की ऑक्सीजन होती है अप्रोक्स 21%। और जो CO2 होते हैं 0.03% होते हैं। तो CO2 की परसेंटेज भी आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सारा डेजर्ट होता है ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो आप लोगों को भी पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सारा डेजर्ट, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो ये आप लोगों का अफ्रीका डेजर्ट में पड़ता है। किस डेजर्ट में पड़ता है? अफ्रीका डेजर्ट में पड़ता है। अफ्रीका पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है। कुछ मैं डेजर्ट आप लोगों को और बता देता हूँ। एक डेजर्ट पड़ता है गिब्सन, जो गिब्सन डेजर्ट है, और सैमसन डेजर्ट। गिब्सन और सनसन, जो सैमसन डेजर्ट है, ये आप लोगों के ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। तो ये डेजर्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं, गिब्सन एंड सनसन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, जब अल्कोहल बनाते हैं तो वहाँ पर आप लोग क्या यूज़ करते हैं? तो उसको एंजाइम का नाम पूछा था। वो तो एंजाइम होता है, वो आप लोगों का जाइमेज एंजाइम होता है। तो यीस्ट आप लोगों का ऑप्शन में नहीं था, लेकिन जो आप लोगों से पूछा गया था, ये पूछा गया था कि कौन सा एंजाइम कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो जो उसका नाम होता है एंजाइम का, जाइमेज एंजाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जाइमेज एंजाइम। उसके बाद पूछा था कि सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो सिखों जी के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। इनका जन्म भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शायद 1539 में इनका जन्म हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है, सिखों के फर्स्ट गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। 10वें नंबर के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। ये भी आप लोगों को याद रखना। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? ये आप लोगों से याद पूछा जा सकता है कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये भी आप लोगों को फैक्ट याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोगों को 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से आप लोगों को बताना था कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन कौन से होते हैं। तो मैं आप लोगों को सारे बता देता हूँ। इंसेक्टिवोरस वो प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आसपास में जो भी उनके पास इंसेक्ट होते हैं उनको खा लेते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं। तो उन ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं ड्रोसेवर होता है, पिक्चर प्लांट होता है और कोबरा लिली। ये आप लोगों के इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को इसकी ट्रिक भी बताई थी कि जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में हुई थी, तो उसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन था?
तो मैं आप लोग को दोनों बता देता हूँ। आप लोग को ये वर्ड याद रखना KM, जो आप लोग के क्लाइव थे ये आप लोग के 1757 में थे। फिर जो 64 में होती है बैटल ऑफ बक्सर, उसमें आप लोग के मुनरो थे, हेक्टर मुनरो थे, दोनों याद रखने हैं। और बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला थे, और बैटल ऑफ बक्सर में आप लोगों के अवध के नवाब थे और क्या नाम मीर कासिम थे। ये आप लोग को याद रखना है किसका, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। जो बैटल ऑफ प्लासी है ये आप लोग की 1757 में हुई थी। कब हुई थी? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, और 1764 में आप लोगों की बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। तो ये बैटल भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। किस ग्लैंड को एज ए मास्टर ग्लैंड बोला जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने आप लोगों को ग्लैंड में जो आप लोग की एक बायोलॉजी की वन लाइनर ली थी उसमें बताया था आप लोग को। विच वन गेट फूड फ्रॉम सकिंग, तो सक करने से कौन से जो एनिमल है ये अपना फूड लेते हैं? तो जो आप लोग की मक्खियाँ वगैरह होती हैं ये भी सकिंग से फूड लेती है। मस्कीटो होते हैं ये भी आप लोग के सकिंग से फूड लेते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन में क्या आता है, तो वही आप लोगों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आप लोग को बता दिया, ये भी है, ये भी उनके एग्जाम्पल है जो फूड को सक के द्वारा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 12 नंबर देख लेते हैं। हु इज प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम बजट किसने पेश किया है? तो ये हमारे मोरारजी देसाई थे। किसने? मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार बजट को पेश किया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इनके बारे में आप लोगों को एक पॉइंट और याद रखना है, इंडिया का एंड पाकिस्तान का जो हाईएस्ट ओनर है एकमात्र है जो इनको दोनों कंट्री ने प्रेजेंट किया है। इंडिया का भी इनको मिल चुका है और पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान भी इनको मिल चुका है। किसको? मोरारजी देसाई को। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब ये प्राइम मिनिस्टर भी बने थे मोरारजी देसाई। ये आप लोग इतने फैक्ट मोरारजी देसाई के बारे में याद रख सकते हैं। स्वराज स्लोगन, जो स्वराज स्लोगन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आप लोगों का बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो आप लोगों से पूछा है कि JNPT जिसको नावा शेवा बंदरगाह भी बोलते हैं, तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये आप लोग का पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है JNPT पोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, डांसिंग गर्ल्स जो मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली। तो आप लोगों से पूछा है कि सिविलाइजेशन में मिली थी, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये पूछा जाए कि किस सिटी से मिली थी, तो मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदाड़ो से ये आप लोगों की मिली थी। और मोहनजोदाड़ो किस रिवर पर था? सिंधु रिवर पर था। किस रिवर पर था? सिंधु रिवर पर था। ये भी आप लोग को याद रखना है, मोहनजोदाड़ो। और ये करंट में अगर पूछे कहाँ पड़ता है, तो इसकी जो करंट में लोकेशन हो जाएगी ये पाकिस्तान हो जाएगी। किसकी? मोहनजोदाड़ो की। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन इज द जायद क्रॉप, तो आप लोगों से पूछा जायद क्रॉप कौन कौन सी है? तो क्रॉप से रिलेटेड आप लोगों से हर एक शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 14th को भी 1-2 क्वेश्चन मिला था और 7th को भी मिला था। तो जायद क्रॉप कौन कौन सी है? तो जो आप लोगों की रबी और खरीफ के जो बीच में इसका जो सीजन आता है 2-3 महीने के लिए, उस समय जो फसल होती है उसी को बोलते हैं जायद क्रॉप। तो इसमें वाटरमेलन, पंपकिन और ककम्बर हो जाएंगे। ये आप लोगों की जायद क्रॉप के एग्जाम्पल है। एक आप लोगों से एवरेज इनकम का क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है। अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को याद है कि ये सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, तो वो कमेंट करके बता सकता है कि सर ये क्वेश्चन ये था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आता है हमारा, जो नमामि गंगे प्रोग्राम है कब स्टार्ट हुआ था? तो 2014 में स्टार्ट हुआ था नमामि गंगे प्रोग्राम। आप लोग को ध्यान रखना 2014। उसके बाद नेक्स्ट पूछा अपर एज लिमिट ऑफ द प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो इसकी अपर एज लिमिट अभी भी बढ़ाई गई है। इसकी अपर एज लिमिट पहले 60 हुआ करती थी, तो उसको बढ़ा करके 65 कर दिया है। तो ये आप लोगों से पूछा गया था कि इसकी अपर एज लिमिट कितनी हो चुकी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म से कि आशा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आशा की फुल फॉर्म होती है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती है। तो इसमें से आप लोगों को सबके याद रखना है। इसमें ए से पूछा है, हो सकता है कि आप लोगों को बाद में जा करके फेज 2 में एच पूछ ले कि एच स्टैंड्स फॉर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को बता दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं DRDO, जो DRDO है इसका फाउंडेशन डे मनाया गया 1 जनवरी को। तो पूछा है कि ये कौन से नंबर का फाउंडेशन डे था? तो ये 65 नंबर का फाउंडेशन डे था। अगर पूछे आप लोगों के DRDO का पहली बार कब फाउंडेशन डे मनाया गया था, तो 1958 में DRDO बना था। कब बना था? 1958। आप लोग याद रखना 1958। और जो आप लोग का नासा है, जो नासा है ये भी कब बना था? ये भी आप लोगों का 1958 में ही बना था। तो ये इतने आप लोगों को याद रखना DRDO के बारे में। और DRDO में जो अब पूछें कि जो 10th नंबर के जो हेड है वो कौन है? समीर कामत। कौन है? समीर कामत। ये आप लोग याद रख सकते हैं DRDO के बारे में। बाकी इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। और समीर कामत मैंने आप लोगों को बता ही दिया। उसके बाद देख लेते हैं जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं मिले हैं। तो बाकी लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए। तो 2-3 क्वेश्चन अगर आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को याद है ये 3 क्वेश्चन, तो वो कैंडिडेट कमेंट करके बता सकता है कि सर ये 3 क्वेश्चन ये थे, जिससे मैं जब आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें टोटल 25 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जैक्टली मिल जाएंगे विद प्रूफ एंड आंसर के साथ। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप लोग इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।